हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। माई सेल्फ राहुल फ्रॉम लखनऊ। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो रेड बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं अपडेट करूं उसका नोटिफिकेशन आपको हर दिन मिल सके और हर दिन कुछ न कुछ आप नया सीख सकें। तो दोस्तों, आज जिसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ वो हर ड्राइवर को नीड होती है, हर बिगिनर को नीड होती है। अगर आप कार सीख रहे हैं या कार चलाते हैं तो ये जानकारी आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं लाइट के बारे में कि लाइट कैसे ऑन करनी चाहिए, हाई बीम कब हमें यूज करना चाहिए, लो बीम हमें कहां पे यूज करना चाहिए, डिपर कैसे यूज करना है। और लाइट में कुछ पॉइंट्स होते हैं, थोड़ा सा जैसे कि रोड पे लाइट का जो फोकस होता है अप डाउन, 3-4 पॉइंट इसमें होते हैं। स्टेप बाय स्टेप करके मैं बताऊंगा कि लाइट को यूज करने का जो प्रॉपर तरीका वो क्या है। बहुत सारे बिगिनर्स हैं, उनको आइडिया नहीं होता, सिटी के अंदर भी हाई बीम पे रखते हैं, तो सामने से जो गाड़ियां आती है उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती चलाने में। टू व्हीलर वालों को तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती सिंगल रोड पे। तो कहाँ पे हमें लो बीम रखना है, कहाँ पे हाई बीम रखना है, क्योंकि कुछ सिटी ऐसी है जहाँ पे हाई बीम पे आपका फाइन हो जाता है। वैसे तो हाई बीम सिटी के अंदर अगर हाई बीम पे चलाओगे तो फाइन 100% होगा, क्योंकि सामने वाले के एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, क्योंकि अभी ये नाइट का समय, रात है, और यहाँ पे देखेंगे लाइट की बात करेंगे तो ये जैसे कि यहाँ पे देखेंगे आप, तो ये है आपका इंडिकेटर असेंबली। ये है इंडिकेटर असेंबली। तो इस यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, ये है, इसको हमें कैसे यूज करना है, किस तरीके से यूज करना है वो मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप। तो दोस्तों, इसको यूज करने का जो तरीका है, ये देखिए, ये इंडिकेटर असेंबली है। इसको एक बार हम ऐसे घुमाएंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, एक बार और ऐसे घुमाएंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। अब हमें इसको यूज कैसे करना है तो आपको मैं प्रॉपरली यहाँ से बताता हूँ कि इसको यूज करने का जो तरीका है वो ये है। ये देखिए, अभी हेडलाइट ऑफ हो गई, अब ये पार्किंग लाइट ऑफ हो गई। इसमें ये पॉइंट आप देख रहे हैं, एक बार इसको हम ऐसे घुमाएंगे तो ये पार्किंग लाइट ऑन हो गई, अब एक बार और घुमाएंगे तो ये हेडलाइट ऑन हो गई। अब हेडलाइट में अभी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए, ये जो लाइट है, ये सामने जो लाइट है, ये लो बीम है। ये लो बीम, सिटी के अंदर हमें लो बीम पे चलना होता है और हाईवे पे हमें हाई बीम पे। तो अभी ये लो बीम है। अब अगर ये लो बीम है, अब इसको देखो मैंने कर दिया यहाँ से हाई बीम। ये लाइट का फोकस आप देख रहे हैं एकदम से चेंज हो गया, ये हो गया लो बीम। तो ये जो लाइट है अभी सामने अगर आप देखेंगे तो देखिए, मुश्किल से बहुत ही 50 मीटर तक इसका फोकस जा रहा है, 50 मीटर तक। लेकिन जब हम इसको हाई बीम पे कर देते हैं यहाँ से, ये देखिए, यहाँ से जब इसको हम हाई बीम पे करते हैं तो ये जो लीवर है इसको हम ऐसे नीचे दबा देते हैं। ये अब यहाँ पे देखिए एक लाइट ऑन हो गई, ये देख रहे हैं, एक लाइट ऑन हो गई। ये हाई बीम की होती है। जब हम हाई बीम करेंगे, अब ये लो बीम। अब लो बीम होता है सिटी के अंदर की 50 मीटर तक आपकी गाड़ी में लाइट, और ये रोड पे नीचे गिरती है लाइट। अगर आप देखेंगे लो बीम तो ये रोड पे नीचे गिर रही है। अब इसको मैं कर रहा हूँ हाई बीम पे, ये देखिए, इसको कर दिया मैंने हाई बीम पे। अब इसका जो फोकस है वो ऊपर जा रहा है, रोड पे काफी ऊपर जा रहा है। सामने जो कार खड़ी हुई देखिए, ये देखिए, अब उसकी नेम प्लेट नहीं चमक रही है क्योंकि मैंने लो बीम कर दिया। अब मैं इसको हाई बीम पे करता हूँ, ये देखिए। तो हाई बीम जो होता है वो सीधा आंखों में लगता है, ऊपर जाता है, करीब रोड पे करीब 8 से 7 फीट ऊपर जाता है इसका फोकस। तो हाई बीम कैसे पता करेंगे हम? ये इसको मिड में, जैसे नॉर्मल अभी मैंने लाइट ऑफ कर दी, अब एक बार मैंने ये पार्किंग, दूसरी बार ये हेडलाइट, अब ये मिड में है, ये आपका लो बीम है। अब इसको अगर हम लीवर को ऐसे नीचे पुश कर देते, ये देखिए, ये हो गया हाई बीम। हाई बीम का एक सिंबल भी आता है यहाँ पे। अब ये लो बीम हो गया, ठीक है दोस्तों। और एक होता है इसमें डिपर। अभी जैसे कि हमने हेडलाइट ऑन कर रखी, अब ये यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे, फिंगर लगाएंगे यहाँ पे, ये देखिए, और इसको ऊपर की तरफ ऐसे उठाएंगे तो देखिए डिपर हो रहा है। यहाँ पे एक लाइट ब्लिंक कर रही है ये। अब अगर यहाँ पे आप देखेंगे, ये देखिए, यहाँ पे तो ये पासिंग डिपर जब हम करते हैं तो देखो कितनी दूर तक लाइट चमक रही है। तो ये होता है हाईवे के लिए, सिंगल रास्तों के लिए। जैसे सिंगल रोड पे कोई सामने से व्हीकल आ रहा है, अब आप उसको हॉर्न नहीं देना चाहते हैं तो ये पासिंग डिपर, चाहे डे हो चाहे नाइट हो, डे में ये आपको नजर नहीं आएगा, जैसे कि रात में देखो आपको ये नजर आ रहा है। अभी जब मैं डिपर दे रहा हूँ तो लाइट ब्लिंक कर रही है, और नाइट में आपको चमक रहा है, दिख रहा है। लेकिन डे में जब आप डिपर दोगे तो ये आपको नहीं नजर आएगा, लेकिन सामने वाले को नजर आता है। सो दोस्तों, ये चीज क्लियर हो गई हाई बीम और लो बीम का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे देखिए एक फंक्शन है, ये देखिए, ये यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे पॉइंट बना हुआ है। ये मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए, ये एक स्विच है यहाँ पे, इसमें देखिए 0 और 1 2 3 और 4 और 5। अब देखिए लाइट का फोकस मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे अगर देखेंगे तो मैंने इसको 5 पे कर दिया।
अब 5 पे करने के बाद इसका फोकस देखो चेंज हो गया, एकदम गाड़ी की लाइट जो है पास में आ गई। अब इसको मैं करता हूं 4 पे। अब मैंने 4 पे कर दिया। अब देखिए लाइट धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही है। अब मैंने इसको कर दिया 3rd पे। अब थोड़ा सा लाइट देखो और आगे की तरफ जा रही है। अब मैंने इसको कर दिया 2 पे, थोड़ा सा और लाइट फैल गई आगे की तरफ। अभी मैंने इसको कर दिया 1 पे, ये कर दिया मैंने 1 पे। अब इसको मैंने कर दिया 0 पे। अब जो 0 वाला फोकस है वो देखिए आप नॉर्मल, अभी लाइट जो है वो फोकस में जा रही है, पूरा फोकस में सीधा जा रही है। लेकिन जब हम इसको कर देते हैं डायरेक्ट, मैंने इसको कर दिया 5th पे, अब देखो डायरेक्ट लाइट चेंज हो गई। उसका जो फोकस है धीरे 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 कितना पास आ गया आप देख रहे। तो इसका यूज कैसे करना वो मैं आपको बताऊंगा कि इसको कब यूज करते हैं। 0 पे कब लाइट रखनी है, 1st पॉइंट पे कब करना है, और 2nd पे कब करना है, और 3rd पे कब इसको यूज करना है, 5th के कब यूज करना, 4th पे। तो इसका जो यूजेस है वो मैं आपको भी बताऊंगा थोड़ा सा। और एक चीज और, ये देखिए स्पीड मीटर है। स्पीड मीटर में भी लाइट अप डाउन करने के लिए, जैसे कि अभी देखो स्पीड मीटर की जो लाइट है मैं इसको यहाँ पे ऑफ कर देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक स्विच है, ये देखिए इसकी लाइट पूरी डिम हो गई। अब फिर मैंने इसको यहाँ से थोड़ा सा डार्क हुई और डार्क हुई और डार्क हुई और डार्क। अब क्या होता है, ये देखिए यहाँ पे एक स्विच लगा हुआ है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है, ये होता है आपका स्पीड मीटर का। इसको मैंने ये यहाँ पे लाइट डाउन और डार्क आप कर सकते हो, अप डाउन। ये मैंने इसको एकदम 0 यहाँ पे कर दिया तो इसकी लाइट बहुत हल्की हो गई है, ये देखिए। अभी मैं इसको थोड़ा सा डार्क करना है तो ये डार्क हो गई। ये इसलिए होता है कि बहुत ज़्यादा लोगों को जैसे स्पीड मीटर में लाइट नहीं चाहिए, तो अभी मैंने इसको कर दिया ये 0 पे। अब मैंने लाइट जैसे ऑन करा, हेडलाइट, ये देखो अब एकदम मीटर की लाइट बंद हो गई। जैसे बहुत सारे लोगों को कार चलाने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है तो वो इसकी लाइट बहुत कम रखते हैं। अब अगर हमको हल्का सा बढ़ाना है तो ये मैंने बढ़ा दिया, और बढ़ाना है तो ये बढ़ा दिया, और ज़्यादा बढ़ाना तो ये बढ़ा दिया। तो ये इसका यूज़ यहाँ से होता है, ठीक है दोस्तों। तो अभी मैं इसको कर देता हूँ नॉर्मल। और अभी ये जो स्पीड मीटर है देखिए इसमें बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ये जो है आपका स्पीड मीटर है, ये जो है आपका, ये आपका टेम्परेचर मीटर है, और ये जो आपका है वो है आपका टेम्परेचर मीटर, ये आपका आरपीएम का है। ये वाला जो है वो आरपीएम बताता है आपका, और ये जो है ये आपका टेम्परेचर बताता है। हाई की तरफ नहीं जाना चाहिए, अभी ये बीच में है, इसका मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है। अगर ये हाई की तरफ जाने लगेगा तो गाड़ी आपकी हीट कर रही है। इसका मतलब हीट 2 ही कंडीशन में करती है, या तो आपकी कूलिंग फैन काम ना कर रहा हो, या फिर कूलेंट गाड़ी में लीक हो गया हो, या गाड़ी में इंजन ऑयल कम हो तो भी हीट करेगी। तो ऐसी कंडीशन में अगर ये निडल ऊपर की तरफ जा रही है, अभी नॉर्मल है, थोड़ा सा और ऊपर जा सकती है अगर मई जून में आप गाड़ी चला रहे हो, और अगर ये रेड की तरफ जा रही तो इसका मतलब गाड़ी में कोई ना कोई इशू है, गाड़ी फिर आपको नहीं चलाना वरना इंजन सीज हो जाए। ये फ्यूल टैंक है। अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, अभी लगभग इसमें करीब 20 लीटर डीजल है, क्योंकि ये 90 लीटर का टैंक है इसका, 90 लीटर इसमें डीजल आ जाता है, और अभी 20 लीटर के आसपास है। जब ये यहाँ पे एक टैंक बन के आ रहा है देखो पेट्रोल का, अगर ये येलो जलने लगे तो इसका मतलब अब आपकी गाड़ी में रिजर्व लग गया है और आपको सबसे पहले फ्यूल डलाना है, क्योंकि रिजर्व करीब मुझे लग रहा है 10 से 15 लीटर में लग जाता है, क्योंकि बड़ा टैंक है तो 10 से 15 लीटर में रिजर्व लग जाता है। रिजर्व के बाद भी लगभग गाड़ी आपकी अप्रॉक्स चली जाएगी, करीब मान के चलिए करीब 100 के आसपास तो चली जाएगी। लेकिन डीजल गाड़ी में क्या होता है, अगर डीजल खत्म हो गया तो एयर ले लेती है, तो फिर बाद में आपको स्टार्टिंग में प्रॉब्लम होगी। अब दोस्तों बात करते हैं इसको कि लाइट को हमें चढ़ाई पे कैसे यूज करना है। अब वो चीज मैं आपको दिखाता हूं, थोड़ा सा एक इसको ऐसे पॉइंट पे ले चलते हैं जहां पे थोड़ा स्लोपिंग वाला एरिया हो। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए ये थोड़ा सा डाउन हिल है, तो डाउन हिल में जो ये नॉर्मल, अभी ये जो लो बिम पे है, अभी ये गाड़ी लो बिम पे है तो इसकी लाइट एकदम जस्ट सामने गिर रही है। अब थोड़ा सा अगर आगे हम दूर की लाइट हमें चाहिए तो इसको हम कर देंगे हाई बीम पे, तो हाई बीम पे कर दिया। अब तो लगभग हमें 100 मीटर का पूरा क्लियर दिख रहा है, 100 मीटर का। और अभी अगर इसको हम लो बीम पे कर देते, ये देखो तो जस्ट हमें सामने का दिख रहा है। तो ऐसी कंडीशन में हमें इसको हाई बीम पे रखना चाहिए, ठीक है ना। हाई बीम पे क्या है, काफी दूर तक हमें दिख रहा है। बाकी अभी मैं आपको बताता हूँ कि चढ़ाई पे गाड़ी को कैसे लाइट का यूज करना चाहिए। जो लाइट के फंक्शन है 1 2 3 4, जो आपका नीचे मीटर लगा हुआ है लाइट के फोकस को चेंज करने के लिए। अब जैसे गाड़ी हमारी यहाँ पे बाहर निकल आई है और यहाँ पे आ गई है चढ़ाई। अब नॉर्मल गाड़ी मेरी यहाँ पे आ गई चढ़ाई पे, अब मैंने यहाँ पे गाड़ी को रोक दिया। अब अगर आप देखेंगे दोस्तों तो देखिए यहाँ पे
सामने अप हील है, अप हील पे अभी मैंने हाई बीम पे कर रखा है। हाई बीम पे तब भी गाड़ी की जो लाइट है बहुत ज्यादा दूर नहीं जा रही है, बहुत पास ही है, इतनी तो लो बीम पे रहती है। अब हमें इसका फोकस चेंज करना, अगर हमने इसको लो बीम पे कर दिया तो देखो जस्ट एकदम सामने ही लाइट गिर रही है। अगर आप यहां से देखेंगे तो ये लो बीम पे है अभी, ये मैंने इसको लो बीम पे कर रखा है। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं करता हूं हाई बीम पे, ये मैंने कर दिया हाई बीम। अब हाई बीम पे आप इसका फोकस देखिए, हाई बीम पे इसका फोकस देखेंगे, अब ये लो बीम हो गया। लो बीम पे तो जस्ट कुछ भी आगे नहीं दिख रहा है, अब ये हाई बीम। अब काम आता है यहाँ पे, ये जो फंक्शन है इसका दोस्त, ये अगर गाड़ी में आपके 2-3 लोग बैठे हैं, कार में 2-3 लोग बैठे हैं, तो पीछे की सीट पे अगर 3-4 लोग बैठे हैं तो इसकी जो बॉडी आगे से वो उठ जाती है, तो इसको फिर हमें करना है यहाँ पे 0 पे, ये देखिए। ठीक है, अब जो लाइट का फोकस है अगर आप देखेंगे, ये देखिए, अब जो लाइट का फोकस है देखिए लो बीम पे है गाड़ी, अभी ये लो बीम पे, मैंने उसको कर दिया 0 पे, तो 0 पे जो लाइट है वो फोकस में बन के जाती है सामने। अब इसको मैंने हाई बीम पे कर दिया, जितना पहले हाई बीम पे था उतना अभी लो बीम पे है। 5 पे मैंने कर रखा था, तो 5 पे जितना हाई बीम पे होता है उतना लो, अभी देखो नॉर्मल है तो अभी मैंने इसको 0 पे कर दिया है, इसके लाइट का जो फोकस है। अब ये मैंने कर दिया इसको हाई बीम पे, ये देखिए कितनी दूर तक लाइट जा रही है, क्योंकि मैंने इसको 0 पे कर दिया। अब इसको मैं कर देता हूं डायरेक्ट 5 पे। अब देखिए इसका फोकस एकदम धीरे धीरे लाइट एकदम पास में आ गई। अब इसको मैंने हाई बीम पे कर दिया। अब अगर लाइट का फोकस आप देखेंगे तो आपको चेंज दिखेगा। तो जब भी गाड़ी में 3-4 लोग पीछे बैठे हों तो आपको इसको 0 पे रखना होता है, ये देखिए लाइट का फोकस चेंज हो गया। तो ये छोटी छोटी जो जानकारियां हैं दोस्तों, ये मैंने आज आपको बताई। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा कि लाइट को हमें कैसे यूज करना और कब यूज करना, और लाइट का जो फंक्शन होता है उसको हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना है, अपर डिपर हाई बीम क्या होता है और स्विच को कैसे यूज करना चाहिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, वंदे मातरम।